है नहीं के लिए। हम लोग कुछ नहीं है, हम भी पार्टी करने आए। मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टी करने आया हूँ। मैं मेरे दोस्त के साथ पार्टी करने आया हूँ। मैंने मेरे पास प्रूफ है, मैंने उसके साथ वीडियो बनाई। सपना सपना दूर हो, सपना दूर आओ। मेरे पास प्रूफ है, सपना मेरे पास प्रूफ है सर। मैंने उसका वीडियो बनाई, इससे मेरा आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखा आपने, ये कल की वारदात है और यहां पे मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहूंगा। किसके साथ हुई है ये वारदात? ये है सपना गिल, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इंस्टा पे इनके 2,20,000 फॉलोअर्स हैं। और ये जाने माने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ। दोनों वीडियो में आपको दोनों दिख रहे होंगे। बात करेंगे दोस्तों क्या हुआ है। कल ये न्यूज आई और आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा, स्पेशली राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर उनके साथ कोई फोटोज डिमांड करता है तो वो मना कर देते हैं। तो क्या वो सही है? हम बात करेंगे इसकी, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे शानदार कोर्स की। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके का एडिक्शन है, चाहे वो सेक्सुअल एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोकिंग एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहलिक एडिक्शन हो, चाहे सोशल मीडिया एडिक्शन हो, 4 महीनों से मैं मेहनत कर रहा हूं। ढेरों किताबें मैंने पढ़ी हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात की है। तो मैं ये रिकवरी एडिक्शन एंड रिकवरी मैनेजमेंट का कोर्स आपके सामने लेके आया हूं। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। कल लास्ट डेट थी, लेकिन बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो कल तक आपको ये 300 रुपए का मिल जाएगा। रिकवरी कूपन कोड यूज करेंगे आप। 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट है। वैलिडिटी आपकी 1 मार्च से ही काउंट होंगी। ठीक है, मिनिमम 8 से 10 घंटे, सब लाइव क्लास है, लाइव सेशंस होंगे और आपको मजा आ जाएगा। तो देर मत करो। किसी भी तरीके का एडिक्शन है उसके लिए मैं हूं। जैसे ही ये कोर्स खत्म होगा आपकी लाइफ बदलेगी। चलो, सबसे पहले कौन है सपना गिल और ये पूरा का पूरा वाकया क्या है? जैसा कि हमने बताया कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इनके 2,20,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे। आज मैं थोड़ा स्मार्ट बोर्ड पे नहीं आ पाऊंगा कुछ काम की वजह से। अब काशी अमरनाथ, निरुहा, चला लंदन, इस तरीके, आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स किस तरीके से इंस्टा पे काम करते हैं। इन पे इन्होंने इस पे इन्होंने रील्स बनाई हैं। चंडीगढ़ से आती हैं और अभी ये मुंबई में रह रही हैं। ठीक है, तो जोश मल्टीमीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, स्नैपचैट, यूट्यूब, हर जगह सपना गिल अवेलेबल है। क्या हुआ देखिए, पुलिस ऑफिशियल्स ने यह बोला है कि सपना गिल ने पुलिस स्टेशन, वो वहां पे पुलिस स्टेशन गई थर्सडे, यानी कि कल की बात है। कल दोपहर का ये हिसाब किताब है। ठीक है, अब जो इंक्वायरीज हुई उस पे ये पता लगा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और सपना गिल को अरेस्ट कर लिया गया है ना। यहां पे सब कुछ हुआ एक सेल्फी को लेके, और ओशीवारा पुलिस स्टेशन में इनको अरेस्ट किया गया है, सपना गिल को अरेस्ट किया गया है। अब इनके लॉयर बोल रहे हैं कि ना पृथ्वी शॉ ने इनको असॉल्ट किया है। सच क्या है वो तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलेगा। मुंबई में एक नाइट क्लब है, वहां पे पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त जो है वो पहुंचे थे। ठीक है, बैरल मैंसन क्लब, विले पार्ले ईस्ट। अब ऐसा कहा जा रहा है कि सपना गिल जो है पृथ्वी शॉ के पास आई है ना, और जब ये इनके पास आई, इनका ग्रुप, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे एक फोटो चाहिए, तो पृथ्वी शॉ ने फोटो दे दी कि ठीक है फोटो खिंचवा लो। फिर 8 लोग और आ गए, मतलब ग्रुप्स में और लोग आ गए, और पृथ्वी शॉ से बोला कि आप फोटो प्लीज हमारे साथ खिंचवा लीजिए। तो पृथ्वी शॉ ने उस समय मना कर दिया। रिपीटेड सेल्फीज की यहां पे बात हो रही थी। इनके फ्रेंड आशीष बताते हैं कि जब पृथ्वी ने बार बार सेल्फीज लेने से मना कर दिया और उसने बोला कि प्लीज आप यहां से चले जाइए, तब लड़ाई हो गई। सपना गिल और उनके दोस्त ने अटैक किया, हमारी कार को अटैक किया, बेसबॉल बैट से अटैक किया। बेसबॉल का जो बैट होता है बहुत डेंजरस होता है, और हमारी विंड स्क्रीन भी डैमेज कर दी। हमने कोई भी असॉल्ट नहीं किया। देयर वाज नो असॉल्ट फ्रॉम एनी साइड। उन्होंने बस हमारी कार को अटैक किया और वो अटैक करते रहे। ठीक है, आशीष ने यही स्टेटमेंट पुलिस को भी दिया। अभी पृथ्वी ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है और वो बोल रहे कि मैं पुलिस कंप्लेंट भी मुझे फाइल नहीं करनी है। सपना के लॉयर ने क्या कहा है? सपना के लॉयर एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख, उन्होंने ये बोला है कि पृथ्वी शॉ ने सपना गिल को बैट से मारा है। 5 स्टार होटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल पृथ्वी के पास गई सेल्फी लेने के लिए। पार्टी हो रही थी, पृथ्वी पिए हुए थे
उनके पास बैट था हाथ में और उन्होंने सपना को बैट से मारा है। अगले दिन पुलिस स्टेशन वो गई और उसके बाद केस फाइल किया। ये वेंसडे का वीडियो है, वेंसडे की रात का, ठीक है। और बहुत तेजी से ये जो वीडियो है वो वायरल हुआ। सपना गिल ने अपनी चोट भी दिखाई कि देखिए मुझे चोट भी लगी है ना। सपना गिल और शोभित ठाकुर ये दोनों अक्यूज्ड हैं, जो शुरुआत में नहीं कि सपना नहीं, वो इनके शोभित ठाकुर हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हमने पृथ्वी शॉ को असॉल्ट नहीं किया है। ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल आपको बता दूं कि यहां पे जो जांच है वो जारी है और ओशीवारा पुलिस स्टेशन ने गिल को भी अरेस्ट, मतलब सपना गिल को अरेस्ट किया और बाकी 7 और लोगों को, क्योंकि 8 लोगों का ग्रुप था। और इस पे केस यही है कि फॉल्स केस लगाने की यहां पे कोशिश की गई है। ये चीज है, ये पुलिस का अभी बोलना है। अब जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी शॉ के जो फ्लैटमेट है आशीष यादव, जो कैफे चलाते हैं और वो पिछले 3 साल के साथ पृथ्वी शॉ के साथ रह रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा पक्ष जो है वो रख दिया। बार बार सेल्फी की डिमांड की वजह से ये जो है पूरा ब्रॉल हमको देखने को मिला, ठीक है। अब ये कार में सब कुछ हुआ और जैसे ही दिक्कत हुई तो इनको फिर दूसरी कार में पृथ्वी शॉ को शिफ्ट किया गया और इनको फिर ले गए यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है वो ले गए और सुबह 4 बजे तक ये सब कुछ हुआ, राइट। ये चीज है। अब ये बताते हैं कि जो शोभित ठाकुर है इनमें से एक है जिन्होंने विंडशील्ड को ब्रेक किया। 6 और लोग जो कि मोटरसाइकिल से थे अलॉन्ग विद गिल एंड ठाकुर, ये भी कार में थे। इन्होंने भी आशीष यादव को गालियां दी और उनको एक्कम्पनी किया। 8 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। गिल ने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि हमको 50,000 रुपए दो ताकि मैटर सेटल हो जाए, वरना हम फॉल्स पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर देंगे, आशीष यादव का कहना है। अब ओशीवारा पुलिस स्टेशन ने कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं 8 के ऊपर? आईपीसी सेक्शन 143 अनलॉफुल असेंबली, 148 रायोटिंग मतलब दंगा फैलाना, 384 एक्सटॉर्शन और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये धाराएं लगाई गई हैं सपना गिल के ऊपर। राइट टू प्रिवेसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है राइट टू प्रिवेसी? चलिए हम उसकी भी बात करते हैं। राइट टू प्रिवेसी, देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रिवेसी आता है, राइट। हम सबको पता है कि हमारी पर्सनल लाइफ है और हमारी पर्सनल लाइफ में अगर कोई दखल ना दे तो वो ज्यादा बेटर होगा, फिर वो कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है, उसमें राइट टू प्रिवेसी भी आपका आ गया, ठीक है। हर किसी की बेसिक डिग्निटी है, हर किसी को हक है कि उसके लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो। हर किसी, यहां पे राइट टू प्रिवेसी में 3 चीजें आती है आर्टिकल 21 के तहत। पहली आती बॉडीली ऑटोनॉमी, कि मेरी बॉडी मेरी है, कोई आके बिना बात के मुझे टच ना करे, बिना बात के मुझे परेशान ना करे। इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी है। देन उसके बाद प्राइवेसी ऑफ चॉइस है, मेरे पास राइट टू रिलैक्स भी है, ठीक है। जैसे जो इमोरल एक्टिविटीज होती हैं स्पास में, दे कैन नॉट बी अ रीजन इनफ टू इंट्रोड्यूस इनटू एन इंडिविजुअल राइट टू रिलैक्स। अगर कोई इंसान रिलैक्स कर रहा है, आप जबरदस्ती चले गए, तुम गलत कर रहे हो, वो मेरा पर्सनल राइट है, समझ रहे हो। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेसी और उसके इंपॉर्टेंस, लैंडमार्क जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट केस पुट्टोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में इसको बताया और बोला कि ये इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये इनबिल्ट है आर्टिकल 21, समझ रहे हो। और आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों में ही, 14 और 19 में भी राइट टू प्रिवेसी जो है वो आएगा। तो अभी जैसे पर्सनल डेटा बिल आया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें भी ये सारी चीजें थी। अब बात यहां पे ये है कि भाई देखो कौन सही कौन गलत वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन चलिए हम अक्सर ये देखते हैं कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो फोटो खिंचवाते हैं तो, या उनके पास कोई मिलने जाता है तो वो कहते हैं कि यार प्लीज बाद में आइए। मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, एज अ सेलिब्रिटी, देखिए मैं तो कोई सेलिब्रिटी हूं नहीं, लेकिन एज अ सेलिब्रिटी अगर कोई इंसान है, ठीक है, कोई अगर पर्सनल मान लो कहीं कोई गया है, कोई फैमिली के साथ गया है, आपको नहीं पता उस समय उसका मूड कैसा है तो वो इंसान ही जबरदस्ती सर फोटो खिंचवा लो। सर मैं मानता हूं कि भाई इनकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये बड़े हैं, लेकिन आप समझो कि कोई अपने पर्सनल स्पेस में है, आप अपने ऊपर ये देख के देखिए, आप पर्सनल स्पेस में जबरदस्ती आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है कि फिर फोटो खिंचवा लो भाई, एक बार ये बोल दो एक बार वो बोल दो, आपको मूड नहीं खराब होगा?
एक इंसान का मूड खराब होना लाजमी है। तो जो ये होता है ना कि फोटो नहीं खिंचवा रहे, भाई सबसे पहली बात तो आप फोटो खिंचवाने जा ही क्यों रहे हो? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेलिब्रिटी हैं, आपको इतनी क्या चुल है कि नहीं फोटो खिंचवानी है, तभी मजा आएगी, लोग देखेंगे। इतना ज्यादा बेकार में सेल्फ ऑब्सेशन सही नहीं है। आप ये सोचो ना कि मैं इतना बड़ा काम कर लूं कि अगला बंदा मेरे साथ फोटो खिंचवाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यही है कि हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें इंट्रूड करना कितना सही है, ठीक है। अब यहां पे जो सपना गिल बोल रही हैं, मुझे मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे थोड़ा सा इसलिए ये अजीब लग रहा है क्योंकि सपना गिल वीडियो में तो बिल्कुल सही लग रही है, ठीक है, और उसके बाद बैट की बात कर रही है, बेसबॉल बैट की। अब मुझे नहीं लगता कि शायद पृथ्वी शॉ बेसबॉल बैट लेके चलते होंगे, है ना। तो ये दिक्कतें हैं, बट देखिए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि ये जांच का विषय है ना। अब पुलिस इस पे जांच करेगी और पुलिस जांच के आधार पे चीजें बताएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही दुखद घटना है और अगर इसमें पृथ्वी शॉ गिल्टी है तो भाई बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए, ठीक है। और अगर सपना गिल गिल्टी है तो उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ एक जनरल पर्सपेक्टिव दे रहा हूं कि अगर एक इंसान है, उसकी पर्सनल लाइफ, वो कुछ कर रहा है, भले वो कितना भी बड़ा है, तो आप खुद में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हम बेकार में उसको जाके डिस्टर्ब ना करें, राइट। तो ये चीज है। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।